आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल यूपी सक्सेस पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। इस चैनल का उद्देश्य आप सभी को सही, सटीक और उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध कराना है। जैसा कि सोमवार को यूपी ट्रिपल एससी द्वारा एएनएम मुख्य परीक्षा का आंसर की जारी कर दिया गया है और उम्मीद है कि आप सभी ने अपने अपने बुकलेट को उससे मिला लिया होगा। यूपी ट्रिपल एससी के इस आंसर की के आने के बाद हालांकि कुछ अभ्यर्थियों में असंतोष दिखाई दे रहा है। कारण यह है कि कुछ अभ्यर्थी कुछ प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि इस आंसर की में 4-5 प्रश्नों के उत्तर ऐसे हैं जो सही नहीं हैं और वे साक्ष्य सहित 12 मई से पहले ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराएंगे। अगर यूपी ट्रिपल एससी के इस आंसर की के आधार पर कट ऑफ मेरिट का आकलन किया जाए तो करीब 99% अभ्यर्थियों के मार्क्स में 4 से 5 अंक तक की गिरावट आ जा रही है। कुछ लोगों के जो पहले 54-55 हुआ करते थे वे आज 49-50 की सीमा पर दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार एक बहुत बड़ा उलटफेर आप सभी को देखने को मिलेगा और कट ऑफ मेरिट की पूरी तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। यूपी ट्रिपल एससी की इस आंसर की के जारी होने के बाद हमारी टीम ने 1635 लोगों से व्यक्तिगत स्तर पर व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जो जानकारी एकत्र किया है वह चौंकाने वाला है, बिल्कुल हैरान करने वाला है और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कट ऑफ मेरिट आशा और उम्मीद से आश्चर्यजनक रूप से काफ़ी कम जाने वाली है, जितना कि सोचा भी नहीं गया था। चलिए इसका हम लोग विशद विश्लेषण देख लेते हैं कि मेरिट जो है किस तरह कम जाने की संभावना बन रही है। तो उसके अनुसार 1635 कैंडिडेट के सर्वे के आधार पर हमारी टीम ने संभावित कट ऑफ मेरिट का आकलन किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस परीक्षा में कुल 19,057 यानी 19,057 कुल फॉर्म भरे गए थे। नॉर्मलाइजेशन और निगेटिव मार्किंग वाले कैंडिडेट जो परीक्षा से बाहर हो गए थे उनकी संख्या लगभग 776 है। 776 लोग ऐसे थे जो नॉर्मलाइजेशन या निगेटिव उनका मार्क था, इसलिए उनको परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया गया। वे कैंडिडेट जिनका मुख्य परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड जारी हुआ है, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 18,281 है। ये एग्जैक्ट संख्या मैं बता रहा हूँ, इसमें कहीं भी आपको घाल-मेल या गलत सूचनाएं नहीं मिलेंगी, बिल्कुल रियल और एथेंटिक सूचनाएं आपको उपलब्ध कराई जाएगी। 8 मई को जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उनकी संख्या 16,900 के करीब है, यानी कि 92.5% लोगों ने इसकी मुख्य परीक्षा में 8 मई को शामिल हुए थे। वे अभ्यर्थी जो किन्हीं कारणों से परीक्षा में शामिल नहीं हुए, ऐसे लोगों की संख्या लगभग 1300 है, यानी कि 7.5% लोग परीक्षा में किन्हीं कारणों से समय से न पहुंच पाना या अन्य भी कारण हो सकते हैं, तैयारी कायदे की न होना, ये भी एक रीज़न हो सकता है, तो वो लोग परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं। तो इस आकलन के हिसाब से देखा जाए तो 1635 कैंडिडेट से जो सूचना हम लोगों ने इकट्ठा किया है, हमारी टीम ने किया है, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद इसको हमने बेस बनाया है। आने के बाद जो है क्या सिचुएशन में परिवर्तन हो रहा है, इसको हमने बेस बनाया है। तो उसके हिसाब से हमने कुल 6 कैटेगरी में लोगों के उत्तरों को समेटने का प्रयास किया है। तो पहले नंबर पे 70 अंक से अधिक पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इस 1635 में मात्र 4 थी, यानी कि 0.24%। 1635 को हमने आधार बनाया है और इस आधार पे अगर हम देखें तो जितने लोग परीक्षा में शामिल हुए हैं उनकी संख्या 16,900 है, यानी इस तरह 40 लोग ऐसे हैं जो 70 नंबर से ज़्यादा अंक हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पे आए तो हमने बनाया है 60 से 70 के बीच अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या। तो ऐसे लोग मेरे सर्वे में 22 हैं। 22 लोग ऐसे हैं 1635 में जो 60 और 70 के बीच अंक पाए हैं, 1.34%। 1690 पे अगर इनको देखा जाए तो 226 लोग ऐसे हैं जो 60 और 70 के बीच अंक लाए हैं। अब हम तीसरे नंबर पे चलते हैं, 50 से 60 अंकों के बीच पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या। तो ऐसे लोगों की संख्या 1635 में 207 है। 1690 पे अगर आकलन किया जाए तो ऐसे लोग 2139 लोग हैं।
अब चलते हैं चौथे में। 40 से 50 के बीच, यानी 40 से 50 के बीच अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, तो ये 589, यानी कि 36%। 1635 में 36% ऐसे लोग हैं जो 40 से 50 अंक के बीच नंबर लाए हैं। और 1690 पे अगर उनका आकलन किया जाए तो ऐसे लोग 6084 होंगे। 5वें नंबर पे 30 से 40 के बीच अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, 30 से 40 कितने लोग पाए हैं, तो ये 517 हैं, यानी 31.62%। 16,900 पे अगर आकलन करें तो 5343 लोग ऐसे हैं। 30 नंबर से कम पाने वाले भी लोग हैं। 30 से कम पाने वाले लोगों की संख्या जो है 296 है हमारे आकलन में 1635 में, और 1635 में, और 16,900 पे आकलन करें तो 3059 लोग ऐसे हैं जो 30 नंबर से कम पाए हैं। यानी कि भीड़ अगर देखी जाए तो भीड़ 4 और 5 नंबर पे है। 4 और 5, जहाँ 36% और लगभग 32% अभ्यर्थी ऐसे हैं। ये संख्या देखिए, ये संख्या देखिए, यहाँ पे ज़बरदस्त भीड़ है यहाँ पे। तो इस तरह टोटल हम अगर संख्या की बात करें तो मेरा सर्वे जो है 1635 पे था, और इस तरह देखते हैं तो 16,891 लोगों ने जो है परीक्षा में भाग लिया। बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको, और लगभग में हमने 16,900 ले लिया था उसको। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि संविदा एनएम की भीड़ ज़्यादातर 30 से 50 अंक के बीच है। यानी जो संविदा पे काम करने वाली हमारी एनएम है वो 30 से 50 के बीच जो है अंक लाई है। हालांकि कुछ की संख्या 30 अंकों से कम भी है, यानी कि कुछ ऐसी भी एनएम हैं जो 30 से भी कम अंक लाई हैं। संविदा एनएम को प्रतिवर्ष 3 अंक के हिसाब से अधिकतम 5 वर्षों के लिए 15 अंक का वेटेज मिलना है। इनको 15 नंबर का वेटेज दिया जाएगा जो उनके सिलेक्शन रेशियो को निश्चित रूप से मजबूती प्रदान करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो संविदा के लगभग 80 से 85% लोग 100% सफल होंगे। 80 से 85% हमारी संविदा की एनएम ऐसी है जो किसी को 3 नंबर का वेटेज है, किसी को 6 है, किसी को 9, किसी को 12, किसी को 15, अधिकतम 15 तक मिला दिया जाए तो लगभग 80 से 85% हमारी संविदा की एनएम सेलेक्ट हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इस सर्वे के आधार पे हमने वर्गवार वर्गवार संभावित कट ऑफ का आकलन हम लोगों ने किया है, हमारी टीम ने किया है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जनरल की मेरिट 46 अंक प्लस माइनस 4 अंक, यानी कि 50 भी जा सकती है और ये 42-43 भी जा सकती है। तो 46 यानी कि 50 या 50 से ऊपर जिनका अंक है वो 100% सुरक्षित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरिट आपकी इसी के इर्द गिर्द रहनी है, एकदम तय है। उसके बाद EWS की बात करें तो EWS की मेरिट 41 प्लस माइनस 4, यानी कि 37 भी जा सकती है, ये 45 भी जा सकती है। तो इसके बीच जिसके अंक हैं वो अपने आप को 101% सुरक्षित समझें। तीसरे नंबर पे हम OBC की मेरिट को देखते हैं, 42 यानी 42 प्लस माइनस 4, यानी कि इसके बीच जिसका अंक है वो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित समझे, उनका 100% होना है। SC की बात करें तो SC में 34 प्लस माइनस 4, इसके बीच जिसका अंक है वो सफल होगा। और ST की बात अगर किया जाए तो ST में जितने भी कैंडिडेट हैं, संख्या इनकी लगभग 200 के आसपास है, जितने भी कैंडिडेट हैं और सीटें इनकी ज़्यादा हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे सभी लोगों को सिलेक्शन मिलना है, ये 100% तय है। ST वर्ग में कोई दुविधा नहीं है, जो भी परीक्षा में बैठे हैं उनका सिलेक्शन होगा। तो इस तरह जो है हम लोगों ने, हमारी टीम ने मेहनत करके एक 1635 लोगों पे सर्वे करके एक आकलन किया है जो आप लोगों को निश्चित रूप से पसंद आएगा। जो इसके बीच होगा, जो अंक हम लोगों ने बताया है उसका निश्चित रूप से होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अंत तक वीडियो को देखते रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।